तो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम माइल्स मोरेलेस और पीटर पार्कर के बीच एक बैटल कंपैरिजन करवाने वाले हैं और इस बैटल में मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लूंगा। तो पहले तो हम इन दोनों स्पाइडरमैन के ऑल पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जानेंगे और फिर दोनों के बीच एक बैटल करवाएंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह स्पाइडरमैन के फैन हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस बैटल का विनर पीटर बनता है या माइल्स। तो पहले बात कर लेते हैं माइल्स मोरेलेस की। तो दोस्तों, माइल्स मोरेलेस की ओरिजिन के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो इसीलिए हम इसकी ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऑल पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। तो अब तक जितने भी स्पाइडरमैन हमें मूवीज में दिख चुके हैं, उन सब के पास इतनी पावर्स नहीं थी जितनी की माइल्स मोरेलेस के पास है। माइल्स के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे ये 10 टन तक के वजन को बड़े ही आराम से उठा सकता है और काफी लंबी लंबी जंप भी मार सकता है। इसका स्टेमिना भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। और अगर बात करें माइल्स की स्पीड की, तो ये काफी सारे अटैक से आसानी से बच सकता है और ये बहुत ही तेज भाग सकता है। माइल्स मोरेलेस की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। इस पर छोटे मोटे अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होता और ऊंचाई से गिरने के बाद भी इसकी हड्डियां नहीं टूटती हैं, क्योंकि जब से इसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा है तब से इसकी बॉडी काफी लचीली हो गई है, इसलिए इसे ज्यादा इंजरी भी नहीं होती। और वैसे भी माइल्स काफी फुर्तीला है, उसे आसानी से कोई भी घायल नहीं कर सकता और ये भी हर एक स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चिपक सकता है और कहीं पर भी चढ़ सकता है। और माइल्स के पास स्पाइडर सेंस है, जिससे उसे आने वाले खतरे का पता चल जाता है। और माइल्स के पास है इनविजिबिलिटी की पावर, जिससे वो इनविजिबल होकर अपने दुश्मनों से बच सकता है और उनके अटैक से भी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पाइडर सूट में ही इनविजिबल हो सकता है, बल्कि वो कोई से भी कपड़े पहनकर इनविजिबल हो सकता है। माइल्स मोरेलेस के पास वेनम ब्लास्ट की पावर है, जिससे माइल्स अपनी बॉडी से बिजली जनरेट करके बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट कर सकता है और माइल्स अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब वेनम ब्लास्ट कर सकता है। माइल्स के पास वेनम स्ट्राइक की पावर है, मतलब माइल्स किसी पर भी जहर का हमला कर सकता है। दरअसल वो अपने हाथों से थोड़ी सी बिजली जनरेट करता है, जिससे बहुत ही खतरनाक वेनम निकलता है। माइल्स इस पावर का यूज तब करता है जब वो अपने किसी बड़े दुश्मन से लड़ता है। इसके अलावा भी माइल्स किसी को भी छूकर इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, जिससे कोई भी बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है। और ये काम वो काफी दूर से भी कर सकता है, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज को छूकर दूर से ही इलेक्ट्रिक शॉक मार देता है और इलेक्ट्रिक शॉक का पावरफुल पंच भी मार सकता है। माइल्स मोरेलेस के पास हीलिंग फैक्टर भी है, जो उसकी सारी इंजरी कुछ ही मिनटों में सही कर देता है। और माइल्स का हीलिंग फैक्टर पीटर की तुलना में ज्यादा फास्ट बताया गया है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ऑल पावर्स और एबिलिटीज की। तो अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये बक्की के 2.5 किलो के पंच को रोक चुका है और जब सिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं तब भी स्पाइडरमैन उन्हें थोड़ी देर तक रोके रखता है। इसके अलावा भी जब कैप्टन ने इसे एक कंटेनर के नीचे फंसा दिया था, तब भी ये उस कंटेनर को काफी देर तक उठाए रखता है। एमसीयू में स्पाइडरमैन लगभग 20 या 25 टन तक के वजन को बड़े ही आराम से उठा सकता है, लेकिन कॉमिक्स में स्पाइडरमैन 100 या 300 टन तक के वजन को उठा सकता है। इसके अलावा भी स्पाइडरमैन काफी फुर्तीला और फास्ट है, वो काफी सारे हमलों से बच सकता है। ये किसी भी बिल्डिंग पर चढ़ सकता है और इसके पास वेब शूटर हैं, जिनसे ये जाला छोड़ता है। और अगर देखा जाए तो पीटर पार्कर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एक बहुत ही भारी भरकम मलबे में दब चुका था, लेकिन फिर भी पीटर वहां से जिंदा निकल आता है। और जब बल्चर से फाइट के दौरान एयरप्लेन क्रैश हो जाता है, तब भी पीटर जिंदा होता है। यहाँ तक कि फुल स्पीड से आ रही बुलेट ट्रेन से टकराने के बाद भी जिंदा बच जाता है, जबकि इसकी जगह पर कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो वो इस एक्सीडेंट से कुछ ही सेकंडों में मर जाता। पीटर के पास कमाल का स्पाइडर सेंस है, जिससे उसे आने वाले खतरे का पता चल जाता है और किसी का अटैक करने से पहले ही पीटर तैयार रहता है। और इसीलिए स्पाइडरमैन खुद को गन से निकली बुलेट और भी बहुत से वेपन से बचा सकता है। यहाँ तक कि जब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो को नहीं हरा पाता है, तब वो अपनी आंखें बंद करके स्पाइडर सेंस का यूज करता है और मिस्टीरियो के ड्रोन्स को तोड़कर उसे हरा देता है। पीटर के पास कुछ गैजेट भी हैं, जो कि इसे टोनी स्टार्क ने दिए थे, जैसे कि एडिथ, जो कि सनग्लासेस के रूप में पीटर के पास है, जिससे कि पीटर किसी पर भी ड्रोन्स का अटैक करवा सकता है। और इस ड्रोन के अंदर काफी सारे वेपन्स लगे होते हैं और इन सब में सबसे ज्यादा स्पेशल है स्पाइडरमैन का सूट, जिसमें बहुत से गैजेट लगे हैं, जैसे कि सूट में हीटिंग सिस्टम लगा है और इसके सीने पर जो स्पाइडर लगा है वो दरअसल एक ड्रोन है, जो जासूसी करने में या किसी पर नजर रखने में पीटर की मदद करता है। और इसके सूट में पैरासूट भी लगा है। इसके अलावा भी स्पाइडरमैन सूट में ऐसे बहुत से गैजेट लगे हैं, पर सबसे मेन है एआई, जो पीटर की हर एक तरीके से मदद करता है। और किसी से फाइट करते समय भी एआई पीटर की सहायता करता है और बताता है कि सामने वाले को कैसे हराया जा सकता है। पीटर के पास खुद को हीलिंग करने की पावर है, जैसे कि आपने एमसीयू में देखा ही होगा कि बल्चर और मिस्टीरियो से फाइट के दौरान उसे काफी सारी इंजरी होती है, लेकिन वो उन चोटों को कुछ ही मिनटों में सही कर लेता है और कुछ घंटों में वो पहले जैसा हो जाता है।
तो भाई लोगों अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटल कंपैरिजन की। तो वैसे तो माइल्स मोरेलेस के पास पीटर पार्कर से ज्यादा पावर है, लेकिन पीटर पार्कर के पास माइल्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसलिए इन दोनों की फाइट काफी लंबी चलेगी। और अगर माइल्स बैटल के दौरान अपनी इनविजिबल पावर का यूज करता है तब उसे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पीटर पार्कर के पास कमाल का स्पाइडर सेंस है और जिस तरह से इसने आंखें बंद करके मिस्टीरियो के छलाबे को तोड़कर उसका पता लगाया था, वैसे ही ये माइल्स का पता भी लगा लेगा। और अगर माइल्स अपनी वेनम ब्लास्ट और वेनम स्ट्राइक पावर का यूज करता है जिससे कोई भी जान से मर सकता है या बेहोश हो सकता है, और इस पावर का यूज करके इसने कॉमिक्स बुक के अंदर किसी और पीटर को बेहोश भी किया था, लेकिन अपने पीटर पार्कर के पास एआई है और स्पाइडर सूट है जिसमें काफी सारे गैजेट लगे हैं जो पीटर को इस अटैक से बचने में मदद करेंगे। और स्ट्रेंथ के मामले में भी पीटर माइल्स से आगे है, क्योंकि माइल्स अब तक 10 टन तक के वजन को ही उठा पाया है और वहीं पर पीटर एमसी में 20 से 25 टन तक के वजन को उठा चुका है और कॉमिक्स में इससे भी कई गुना ज्यादा। पीटर पार्कर की ड्यूरेबिलिटी भी माइल्स से ज्यादा है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पीटर मलबे में दबने के बाद भी जिंदा निकल आता है और एयरप्लेन क्रैश से भी जिंदा बच जाता है और ट्रेन से टकराने के बाद भी वो जिंदा होता है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर पीटर पार्कर ही होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर कौन होगा? कमेंट्स में उसका नाम लिखकर बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो गाइस फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।